चलिए बात अब महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र संकट पर संजय राउत का बड़ा संकेत सामने आया है। शिवसेना को सत्ता जाने का डर लगा हुआ है। संजय राउत ने विधानसभा भंग के संकेत दिए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत का ट्वीट भी सामने आया है। लिखा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी। तो संजय राउत की तरफ से ये संदेश दिया गया है। शिवसेना को अब सरकार जाने का डर सताने लगा है और संजय राउत ने विधानसभा भंग करने के भी संकेत दिए हैं। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत का ट्वीट भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने ट्वीट पर लिखा है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी। पार्टी की प्रतिष्ठा बनी रहनी चाहिए, ये संजय राउत की तरफ से कहा गया। तो महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासी संकट की स्थिति देखने को मिल रही है, शिवसेना पर जो है सबसे ज्यादा मुश्किलों का ये दौर है, क्योंकि शिवसेना से बागी होकर उनके विधायक जो है अब अलग हो गए हैं। मनाने की कोशिश की गई, बातचीत भी हुई है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई इनकी वापसी के संकेत जो है मिलते नजर नहीं आ रहे हैं। और ऐसे में संजय राउत की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है ट्विटर पर। उन्होंने लिखा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी। बहुत ही अच्छे माहौल में हमारी बातचीत कल से चल रही है। ऐसा नहीं कि आज मैं बोल रहा हूँ, कल भी मेरी बात हो गई, आज सुबह बात हो गई और लंबी बातचीत की। ना हमारे मन में कोई ऐसी खटास है, ना उनके मन में कोई खटास है। हम लगभग 35-40 साल से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। वो सिर्फ हमारे साथी नहीं है, वो हमारे बहुत ही अजीज दोस्त हैं, मित्र हैं। हम एक दूसरे के साथ बहुत सी बातें हमेशा शेयर करते हैं। उद्धव ठाकरे जी और एकनाथ शिंदे जी में भी वही रिश्ता है। तो जो बातें सामने आ रही है या पब्लिश हो रही है, उसमें तथ्य नहीं है। कोई ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बातें सामने आ रही है। ठीक है, कुछ बातें जरूर हो सकती है, उसमें से कोई ना कोई हल निकल जाएगा। संघर्ष करते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी। और क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती है। सर, लेकिन प्रतिष्ठा होती है पार्टी की, वो सबसे ऊपर है। देवेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, संजय राउत मुखर होकर कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा क्या, सत्ता जाएगी। कहने का मतलब ये मान लिया जाए उनके कि कोशिशें शिवसेना की तरफ से कर ली गई हैं, बात बनती नजर नहीं आ रही है और ये बात हकीकत जो है अब वो लोग समझ चुके हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अभी कुछ ही मिनट पहले संजय राउत उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट काफी कुछ बोल रहा है कि महाराष्ट्र की विधानसभा जो है वो अब बर्खास्त की ओर चल रही है। तो ये ट्वीट जो है काफी अहम और महत्वपूर्ण है। कुछ ही देर पहले जो मंत्री है आदित्य ठाकरे, उन्होंने भी एक ट्वीट किया, उनके ट्वीट से बायो से मिनिस्टर होने का इंफॉर्मेशन हटा दिया था। तो महाराष्ट्र में जो राजनीतिक गतिविधियां है वो अब तेज होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से एकनाथ शिंदे जो बागी नेता है शिवसेना के, उन्होंने जिस तरह से कहा है कि लगभग सारे विधायक जो है वो शिवसेना के उनके पीछे है और इसको लेते हुए महाराष्ट्र में अब जो है वो राजनीतिक या सरकार की दिशा किस तरह से है, वो सारी बातें जो है पूरे माहौल में दिखाई दे रही है। ठीक है, अलका गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ गई है, बीजेपी के नेता हैं, उनका रुख कर लेते हैं एक बार। अलका जी, स्वागत है। राजस्थान में जो स्थितियां बनी हैं महाराष्ट्र में, अब शिवसेना की तरफ से यही कहा जा रहा है ज्यादा से ज्यादा क्या, सत्ता जाएगी, लेकिन पार्टी की प्रतिष्ठा सबसे ऊपर है। और जो पूरा ये इस वक्त जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है, सीधा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा जा रहा है। देखिए, वैसे तो ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है और शिवसेना शुरू से समझौते करती आई है। इनका जो बेसिक था, बाला साहब जिस चीज के लिए लड़े, उससे उलट इन्होंने सत्ता के लिए अलग अलग दलों से, अलग अलग ऐसे लोगों से जो विचारधारा के विपरीत से, उनसे संबंध बनाकर सत्ता में आए। सत्ता प्राप्ति इनका उद्देश्य था। लेकिन अब इनकी पार्टी में इनर जो पॉलिटिक्स हो रही है वो इन्हीं को संभालनी है। उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी का लेना देना नहीं है, लेकिन तमाम जो विधायक गए हुए हैं उनकी व्यवस्थाओं में बीजेपी के नेता लगे हुए हैं। नहीं, ये उनका आरोप हो सकता है। हाँ, बाकी इनकी पार्टी का संकट है। इनकी पार्टी के कुछ विधायक इनकी नीतियों से असंतुष्ट होकर और जन भावना के अनुरूप ये सरकार काम नहीं कर पा रही है। इसके लिए अगर गई है तो इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ उद्धव सरकार और शिवसेना नहीं है। ठीक है अलका जी, जिम्मेदार वो हैं, लेकिन अब आप लोग इसे क्या अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं? नहीं, अपॉर्चुनिटी इससे हमारा लेना देना ही कुछ नहीं है। ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है।
और जनता से जो वादे और जो जन भावना के अनुरूप सरकार को काम करना चाहिए उसके अनुरूप नहीं कर पा रही होगी। तो जन भावना तो ये भी होती है कि बार बार चुनाव जनता को ना देखना पड़े, तो विधानसभा भंग करने की सिफारिश करने की जो बात सामने आ रही है, आप लोग क्या करेंगे? निश्चित रूप से ये होती है कि बार बार चुनाव नहीं हो, लेकिन जब सरकार उनकी पार्टी के, उनके दल के खुद के विधायक उन्हें जन भावना के अनुरूप माने, अनुरूप काम करते हुए नहीं पाए और जो उन्होंने वादे किए वो पूरे नहीं कर पाए, तो निश्चित रूप से विधायकों को भी जनता के बीच में जाकर जवाब देना होता है। वैसे ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना है। तो विधानसभा भंग करने की अगर सिफारिश की जाती है और आप लोगों से अगर राज्यपाल की तरफ से अगर पूछा जाता है एक मौका, आप लोग क्या लेंगे? कोशिश करके देखेंगे कि जनता पर दोबारा चुनाव का भार ना डालना पड़े, तो आप लोग कोई गुणागणित करके कोशिश करेंगे कि ऐसी नौबत ना आए, या फिर जो भी फैसला होगा विधानसभा भंग होने का, या फिर जो भी होगा मूक दर्शक बने रहेंगे? ये उद्धव सरकार का और उनके विधायकों का आपस का मामला है। निश्चित रूप से जनता इससे परेशान है, लेकिन ये उनको देखना है कि वो किस तरह से इस चीज को टैकल करते हैं, किस तरह वो अपने विधायकों को संतुष्ट करते हैं, किस तरह वो जनता के बीच में जाकर अपनी बातों को स्पष्ट कर पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, और लोकतंत्र के लिए ये सबसे मुश्किल काम होता है कि सरकार जनभावना के अनुरूप काम नहीं करे और उनके ही विधायक उनके खिलाफ विद्रोही हो जाए। चलिए, शुक्रिया अलका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए और तमाम बातें साफ गोई से रखने के लिए। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो की हकीकत हम तक पहुंचाने के लिए। उधर भी